प्राचीन जंगलों और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से शहर हॉलो ग्रोव में वार्षिक हार्वेस्ट फेस्टिवल की पूर्व संध्या पर एक डरावनी कहानी सामने आने लगी। एमिली, एक जिज्ञासु पत्रकार जो एक रोमांचक कहानी की तलाश में थी, उस भूतिया घटना की फुसफुसाहट से प्रभावित होकर शहर में पहुंची, जिसने समुदाय को पीढ़ियों से परेशान कर रखा था। जैसे ही एमिली ने शहर के इतिहास में खोजबीन की, उसने ग्रेसन परिवार की किंवदंती को उजागर किया, जो एक सदी पहले एक दुखद घटना के बाद हॉलो ग्रोव की छाया में भटकने के लिए शापित था। पारिवारिक हवेली परित्यक्त और जीर्ण शीर्ण शहर के बाहरी इलाके में अशुभ रूप से खड़ी थी। निडर होकर एमिली की मुलाकात थॉमस से हुई, जो अंतिम जीवित ग्रेसन था, जो शहरवासियों द्वारा तिरस्कृत एक वैरागी था। उसकी दृढ़ता से प्रभावित होकर थॉमस ने अनिच्छा से अपने पूर्वजों की दुखद कहानी साझा की, जिसमें हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान हर साल हॉलो ग्रोव को परेशान करने वाली भूतिया मुठभेड़ों का खुलासा किया गया। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आया, एमिली ने एम्मा की मदद ली, जो एक स्थानीय मानसिक रोगी थी जिसका परलोक से रहस्यमय संबंध था। एक साथ वे चरमराती फर्शबोर्ड और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी का सामना करते हुए भयानक हवेली में घुस गए। जैसे जैसे उन्होंने लंबे समय से दबे रहस्यों और प्रतिशोधी आत्माओं को उजागर किया, हवा ठंडी होती गई। हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान भयावहता बढ़ गई। उत्सव मनाने वालों के बीच वर्णक्रमीय भूत दिखाई देने लगे। भय से ग्रस्त शहरवासी समाधान के लिए एमिली, थॉमस और एम्मा के पास गए। समय के विरुद्ध दौड़ते हुए उन्होंने अभिशाप को हटाने और हॉलो ग्रोव में शांति लाने का रास्ता खोजा। हवेली के मध्य में उन्हें एक भूली हुई पारिवारिक विरासत मिली, एक लॉकेट जिसमें अभिशाप को तोड़ने की कुंजी थी। एम्मा के अलौकिक अंतर्ज्ञान से प्रेरित होकर उन्होंने आधी रात के समय एक अनुष्ठान किया, जिससे ग्रेसन को सांसारिक क्षेत्र से बांधने वाले संबंधों को उजागर किया गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक ठंडी हवा हवेली में बह गई, अपने साथ 100 साल के दुहक की गूंज लेकर आई। ग्रेसन परिवार के भूतों को मुक्ति मिल गई। उनकी पीड़ा भरी फुसफुसाहट रात में फीकी पड़ गई। हॉलो ग्रोव, जो कभी अंधेरे में डूबा हुआ था, एक नई सुबह के लिए जागा। अभिशाप उठा और शहर अपने अतीत के भयावह भूत से मुक्त हो गया। एमिली, थॉमस और एम्मा एक साथ खड़े थे और हार्वेस्ट फेस्टिवल जारी रहने के दौरान शहर के पुनर्जन्म को देख रहे थे, जो अब लंबे समय से प्रतीक्षित शांति की गर्म चमक में नहाया हुआ था।